घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, कालापुरा। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था, लेकिन रात होते ही यहाँ मौत घूमने लगती थी, क्योंकि जंगल में रहता था एक आदमखोर। पिछले कई महीनों से गांव के लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। जो भी रात में जंगल की तरफ जाता, वो कभी वापस नहीं लौटता। रात होते ही जंगल से दूर रहना, वहां इंसान नहीं मौत रहती है। एक दिन शहर से 4 दोस्त वहां घूमने आए। अमन, राहुल, पूजा और विकी। वाह, कितना शांत गांव है। लेकिन सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? शायद कोई पुरानी अफवाह होगी। तभी गांव का सरपंच उनके पास आता है। सूरज ढलने से पहले गांव छोड़ दो, वरना पछताओगे। लेकिन चारों दोस्तों ने सरपंच की बात को मजाक समझा। चलो जंगल चलते हैं, हॉरर व्लॉग बनाएंगे। मुझे ये सही नहीं लग रहा। चारों टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रही थी, माहौल और डरावना होता जा रहा था। अचानक उन्हें पेड़ पर लटके फटे कपड़े दिखाई देते हैं। ये किसी इंसान के कपड़े हैं। शायद किसी जानवर ने हमला किया होगा। अचानक पास की झाड़ियों से आवाज आती है। सभी डरकर आवाज की दिशा में भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। चारों झोपड़ी के अंदर जाते हैं। दीवारों पर अजीब निशान बने होते हैं। एक कोने में इंसानी हड्डियां पड़ी होती हैं। हमें यहाँ से जाना चाहिए। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। किसने बंद किया दरवाजा? तभी खिड़की के बाहर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। वो कोई इंसान नहीं था। उसका चेहरा जानवर जैसा था। शरीर बहुत विशाल और हाथों में लंबे नुकीले पंजे। चारों जान बचाकर भागते हैं। आदमखोर उनके पीछे जंगल में दौड़ने लगा। जल्दी भागो। अचानक विकी गिर जाता। ये बचाओ। बाकी दोस्त रुकते हैं, लेकिन तभी आदमखोर अंधेरे से विकी को खींच ले जाता है। बाकी तीनों डर से कांप जाते हैं। भागते भागते उन्हें जंगल में एक टूटा हुआ मंदिर दिखाई देता है। गांव वालों का मानना था कि इस मंदिर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं आ सकती। तीनों अंदर छिप जाते हैं। आखिर है क्या? तभी मंदिर में बैठे एक बूढ़े साधु की आंखें खुलती हैं। वो कभी इंसान था। साधु ने बताया कि कई साल पहले जंगल में एक शिकारी रहता था। एक दिन उसने काली जादू से अमर होने की कोशिश की, लेकिन वो श्रापित हो गया। धीरे धीरे वो इंसानों का मांस खाने लगा और फिर राक्षस बन गया। उसे रोका कैसे जाए? उसकी ताकत उसके गले में पहने तावीज में है। आदमखोर मंदिर के बाहर पहुंच जाता है। मंदिर के दरवाजे जोर जोर से हिलने लगे। दरवाजा टूट जाता है। आदमखोर अंदर घुस आता है। उसका तावीज तोड़ना होगा। अमन जल्दी मशाल उठाता है। तीनों मिलकर आदमखोर को रोकने की कोशिश करते हैं। आखिरकार अमन मशाल से तावीज पर वार करता है। तावीज टूट जाता है। आदमखोर दर्द से चिल्लाने लगता है। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदल जाता है। कई सालों बाद पहली बार कालापुरा गांव में शांति थी।
तुम लोगों ने पूरे गांव को बचा लिया। गांव वाले खुश हो जाते हैं, लेकिन